श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेदव्यासाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। षट्त्रिंशोऽध्यायः। श्रीमद्भगवद्गीतायां द्वादशोऽध्यायः। साकार और निराकार के उपासकों की उत्तमता का निर्णय तथा भगवत प्राप्ति के उपाय का एवं भगवत प्राप्ति वाले पुरुषों के लक्षणों का वर्णन। संबंध। गीता के दूसरे अध्याय से लेकर छठे अध्याय तक भगवान ने जगह जगह निर्गुण ब्रह्म की और सगुण परमेश्वर की उपासना की प्रशंसा की है। 7वें अध्याय से 11वें अध्याय तक तो विशेष रूप से सगुण भगवान की उपासना का महत्व दिखलाया है। इसके साथ 5वें अध्याय में 17वें से 26वें श्लोक तक, छठे अध्याय में 24वें से 29वें श्लोक तक, 8वें अध्याय में 11वें से 13वें तक तथा इसके सिवा और भी कितनी ही जगह निर्गुण की उपासना का महत्व भी दिखलाया है। आखिर 11वें अध्याय के अंत में सगुण साकार भगवान की अनन्य भक्ति का फल भगवत प्राप्ति बतलाकर मत कर्म कृत से आरंभ होने वाले इस अंतिम श्लोक में सगुण साकार स्वरूप भगवान के भक्ति की विशेष रूप से बड़ाई की। इस पर अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा हुई कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की और सगुण साकार भगवान की उपासना करने वाले दोनों प्रकार के उपासकों में उत्तम उपासक कौन है। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। अर्जुन बोले, जो अनन्य प्रेमी भक्तजन पूर्वोक्त प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं, उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेत्ता कौन है। योगवेत्ता कौन है। त्वाम पद यद्यपि यहाँ भगवान श्री कृष्ण का वाचक है, तथापि भिन्न भिन्न अवतारों में भगवान ने जितने सगुण रूप धारण किए हैं एवं दिव्य धाम में जो भगवान का सगुण रूप विराजमान है, जिसे अपनी अपनी मान्यता के अनुसार लोग अनेकों रूप और नामों से बतलाते हैं, अनेकों रूपों और नामों से बतलाते हैं, यहाँ त्वाम पद को उन सभी का वाचक मानना चाहिए, क्योंकि वे सभी भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न हैं। उन सगुण भगवान का निरंतर चिंतन करते हुए परम श्रद्धा और प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से जो समस्त इंद्रियों को उनकी सेवा में लगा देना है, यही निरंतर भजन ध्यान में लगे रहकर उनकी श्रेष्ठ उपासना करना है। अक्षरम विशेषण के सहित अव्यक्तम पद यहाँ निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म का वाचक है। यद्यपि जीवात्मा को भी अक्षर और अव्यक्त कहा जा सकता है, पर अर्जुन के प्रश्न का अभिप्राय उसकी उपासना से नहीं है, क्योंकि उसके उपासक का सगुण भगवान के उपासक से उत्तम होना संभव नहीं है और पूर्व प्रसंग में कहीं उपासना का भगवान ने विधान भी नहीं किया है। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान बोले, मुझ में मन को एकाग्र करके निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए जो भक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर
मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, वे मुझको योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। भगवान की सत्ता में, उनके अवतारों में, उनके वचनों में, उनकी शक्ति में, उनके गुण, प्रभाव, लीला और ऐश्वर्य आदि में अत्यंत सम्मान पूर्वक जो प्रत्यक्ष से भी बढ़कर विश्वास है, वही अतिशय श्रद्धा है। और भक्त प्रहलाद की भांति सब प्रकार से भगवान पर निर्भर हो जाना ही उपर्युक्त श्रद्धा से युक्त होना है। गोपियों की भांति समस्त कर्म करते समय परम प्रेमास्पद, सर्वशक्तिमान, सर्वांतर्यामी, संपूर्ण गुणों के समुद्र भगवान में मन को तन्मय करके उनके गुण, प्रभाव और स्वरूप का सदा सर्वदा प्रेम पूर्वक चिंतन करते रहना ही मन को एकाग्र करके निरंतर उनके ध्यान में स्थित रहते हुए उनको भजना है। श्रीमद् भागवत में बतलाया है। श्रीमद् भागवत का एक श्लोक दिया है जिसका अर्थ है, जो गौओं का दूध दुहते समय, धान आदि कूटते समय, दही बिलोते समय, आंगन लीपते समय, बालकों को पालने में झुलाते समय, रोते हुए बच्चों को लोरी देते समय, घरों में जल छिड़कते समय और झाड़ू देने आदि कर्मों को करते समय प्रेम पूर्ण चित्त से आंखों में आंसू भरकर गदगद वाणी से श्री कृष्ण का गान किया करती हैं, इस प्रकार सदा श्री कृष्ण में ही चित्त लगाए रहने वाली वे व्रजवासिनी गोपियां धन्य हैं। संबंध पूर्व श्लोक में सगुण साकार परमेश्वर के उपासकों को उत्तम योगवेत्ता बतलाया। इस पर यह जिज्ञासा हो सकती है कि तो क्या निर्गुण निराकार ब्रह्म के उपासक उत्तम योगवेत्ता नहीं है? इस पर आगे का श्लोक कहते हैं, ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् तन्नियम्येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। परंतु जो पुरुष इंद्रियों के समुदाय को भली प्रकार वश में करके मन बुद्धि से परे सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप और सदा एक रस रहने वाले नित्य अचल निराकार अविनाशी सच्चिदानंद घन ब्रह्म को निरंतर एक ही भाव से यानी कि अभिन्न भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे संपूर्ण भूतों के हित में रत और सब में समान भाव वाले योगी मुझको ही प्राप्त होते हैं। जिसका निर्देश नहीं किया जा सकता हो, किसी भी युक्ति या उपमा से जिसका स्वरूप समझाया या बतलाया नहीं जा सकता हो, उसे अनिर्देश कहते हैं। जो किसी भी इंद्रिय का विषय न हो, अर्थात जो इंद्रियों द्वारा जानने में न आ सके, जिसका कोई रूप या आकृति न हो, उसे अव्यक्त कहते हैं। जो हलन चलन की क्रिया से सर्वथा रहित हो, उसे अचल कहते हैं। जो नित्य और निश्चित हो, जिसकी सत्ता में किसी प्रकार का संशय न हो और जिसका कभी अभाव न हो, उसे ध्रुव कहते हैं। इससे यह भाव दिखलाया है कि उपर्युक्त प्रकार से निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करने वालों को ही कहीं भेद बुद्धि नहीं रहती समस्त जगत में एक ब्रह्म से भिन्न किसी की सत्ता न रहने के कारण उनकी सब जगह समबुद्धि हो जाती है। जिस प्रकार अविवेकी मनुष्य अपने हित में रत रहता है, उसी प्रकार उन निर्गुण उपासकों का संपूर्ण प्राणियों में आत्मभाव हो जाने के कारण वे समान भाव से सबके हित में रत रहते हैं। इस कथन से भगवान ने ब्रह्म को अपने से अभिन्न बतलाते हुए यह कहा है कि उपर्युक्त उपासना का फल जो निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति है, वह मेरी ही प्राप्ति है, क्योंकि ब्रह्म मुझसे भिन्न नहीं है और मैं
ब्रह्म से भिन्न नहीं हूँ, वह ब्रह्म मैं ही हूँ। यही भाव भगवान ने गीता के 14वें अध्याय के 27वें श्लोक में ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अर्थात मैं ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ इस कथन से दिखलाया है। संबंध। इस प्रकार निर्गुण उपासना और उसके फल का प्रतिपादन करने के पश्चात अब देहाभिमानियों के लिए अव्यक्त गति की प्राप्ति को कठिन बतलाते हैं। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवप्यते। उन सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों के साधन में परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषयक गति दुख पूर्वक प्राप्त की जाती है। पूर्व श्लोक में जिन निर्गुण उपासकों का वर्णन है, उन निर्गुण निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले पुरुषों को परिश्रम विशेष है, यह कहकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि निर्गुण ब्रह्म का तत्व बड़ा ही गहन है, जिसकी बुद्धि शुद्ध स्थिर और सूक्ष्म होती है, जिसका शरीर में अभिमान नहीं होता, वही उसे समझ सकता है। साधारण मनुष्य की समझ में यह नहीं आता। इसलिए निर्गुण उपासना के साधन के आरंभ काल में परिश्रम अधिक होता है। उपर्युक्त कथन से भगवान ने पूर्वार्ध में बतलाए हुए परिश्रम का हेतु दिखलाया है। अभिप्राय यह है कि देह में अभिमान रहते निर्गुण ब्रह्म का तत्व समझने में आना बहुत कठिन है। इसलिए जिनका शरीर में अभिमान है, उनको वैसी स्थिति बड़े परिश्रम से प्राप्त होती है। किंतु जो गीता के 6ठे अध्याय के 24वें 27वें श्लोक तक निर्गुण उपासना का प्रकार बतलाकर 28वें श्लोक में उस प्रकार का साधन करते करते सुख पूर्वक परमात्म प्राप्ति रूप अत्यंतानंद का लाभ होना बतलाया है, वह कथन जिसके समस्त पाप तथा रजोगुण और तमोगुण शांत हो गए हैं, जो ब्रह्मभूत हो गया है, अर्थात जो ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित हो गया है, ऐसे पुरुष के लिए देहाभिमानियों के लिए नहीं है। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। परंतु जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके मुझ सगुण रूप परमेश्वर को ही अनन्य भक्ति योग से निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, भांति भांति के दुखों की प्राप्ति होने पर भी भक्त प्रहलाद की भांति भगवान पर निर्भर और निर्विकार रहना, उन दुखों को भगवान का भेजा हुआ पुरस्कार समझकर सुख रूप ही समझना तथा भगवान को ही परम प्रेमी, परम गति, परम सुहृद और सब प्रकार से शरण लेने योग्य समझकर अपने आप को भगवान के समर्पण कर देना, यही भगवान के परायण होना है। कर्मों के करने में अपने को पराधीन समझकर भगवान की आज्ञा और संकेत के अनुसार समस्त शास्त्रानुकूल कर्म करते रहना, उन कर्मों में न तो ममता और आसक्ति रखना और न उनके फल से किसी प्रकार का संबंध रखना। प्रत्येक क्रिया में ऐसा ही भाव रखना कि मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ, मेरी कुछ भी करने की शक्ति नहीं है, भगवान ही अपने इच्छानुसार मुझसे कठपुतली की भांति समस्त कर्म करवा रहे हैं। यही समस्त कर्मों का भगवान के समर्पण करना है। एक परमेश्वर के सिवा मेरा कोई नहीं है, वे ही मेरे सर्वस्व हैं, ऐसा समझकर जो भगवान में स्वार्थ रहित तथा अत्यंत श्रद्धा से युक्त अनन्य प्रेम करना है, जिस प्रेम में स्वार्थ, अभिमान और व्यभिचार का जरा भी दोष नहीं है, जो सर्वथा पूर्ण और अटल है,
जिसका किंचित अंश भी भगवान से भिन्न वस्तु में नहीं है और जिसके कारण क्षण मात्र की भी भगवान की विस्मृति असह्य हो जाती है, उस अनन्य प्रेम को अनन्य भक्ति योग कहते हैं। ऐसे भक्ति योग द्वारा निरंतर भगवान का चिंतन करते हुए जो उनके गुण, प्रभाव और लीलाओं का श्रवण कीर्तन, उनके नामों का उच्चारण और जप आदि करना है, यही अनन्य भक्ति योग के द्वारा भगवान का निरंतर चिंतन करते हुए उनको भजना है। तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। हे अर्जुन, उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करने वाला होता हूँ। इस संसार में सभी कुछ मृत्युमय है। इसमें पैदा होने वाली एक भी चीज ऐसी नहीं है जो कभी क्षण भर के लिए भी मृत्यु के आक्रमण से बचती हो। जैसे समुद्र में असंख्य लहरें उठती रहती हैं, वैसे ही इस अपार संसार सागर में अनवरत जन्म मृत्यु रूपी तरंगें उठा करती हैं। समुद्र की लहरों की गणना चाहे हो जाए, पर जब तक परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होती, तब तक भविष्य में जीव को कितनी बार जन्मना और मरना पड़ेगा, इसकी गणना नहीं हो सकती। इसीलिए इसको मृत्यु रूप संसार सागर कहते हैं। जो भक्त मन बुद्धि को भगवान में लगाकर निरंतर भगवान की उपासना करते हैं, उनको भगवान तत्काल ही जन्म मृत्यु से सदा के लिए छुड़ाकर अपनी प्राप्ति यहीं करा देते हैं, अथवा मरने के बाद अपने परम धाम में ले जाते हैं। अर्थात जैसे केवट किसी को नौका में बैठाकर नदी से पार कर देता है, वैसे ही भक्ति रूपी नौका पर स्थित भक्त के लिए भगवान स्वयं केवट बनकर उसकी समस्त कठिनाइयों और विपत्तियों को दूर करके बहुत शीघ्र उसे भीषण संसार समुद्र के उस पार अपने परम धाम में ले जाते हैं। यही भगवान का अपने उपर्युक्त भक्त को मृत्यु रूप संसार से पार कर देना है। संबंध। इस प्रकार पूर्व श्लोक में निर्गुण उपासना की अपेक्षा सगुण उपासना की सुगमता का प्रतिपादन किया गया। इसलिए अब भगवान अर्जुन को उसी प्रकार मन बुद्धि लगाकर सगुण उपासना करने की आज्ञा देते हैं। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा, इसके अनंतर तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। जो संपूर्ण चराचर संसार को व्याप्त करके सबके हृदय में स्थित हैं और जो दयालुता, सर्वज्ञता, सुशीलता तथा सुहृदता आदि अनंत गुणों के समुद्र हैं, उन परम दिव्य, प्रेममय और आनंदमय, सर्वशक्तिमान, सर्वोत्तम, शरण लेने के योग्य परमेश्वर के गुण, प्रभाव और लीला के तत्व तथा रहस्य को भली भांति समझकर उनका सदा सर्वदा और सर्वत्र अटल निश्चय रखना, यही बुद्धि को भगवान में लगाना है तथा इस प्रकार अपने परम प्रेमास्पद पुरुषोत्तम भगवान के अतिरिक्त अन्य समस्त विषयों से आसक्ति को सर्वथा हटाकर मन को केवल उन्हीं में तन्मय कर देना और नित्य निरंतर उपर्युक्त प्रकार से उनका चिंतन करते रहना, यही मन को भगवान में लगाना है। इस प्रकार जो अपने मन बुद्धि को भगवान में लगा देता है, वह शीघ्र ही भगवान को प्राप्त हो जाता है। इसलिए भगवान के गुण, प्रभाव और लीला के तत्व और रहस्य को जानने वाले महापुरुषों का संग, उनके गुण और आचरणों का अनुकरण तथा भोग, आलस्य और प्रमाद को छोड़कर उनके बतलाए हुए मार्ग का विश्वास पूर्वक तत्परता के साथ अनुसरण करना चाहिए।
चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापन करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हे अर्जुन, अभ्यास रूप योग के द्वारा मुझको प्राप्त होने के लिए इच्छा कर। भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान ने नाना प्रकार की युक्तियों से चित्त को स्थापन करने का जो बार बार प्रयत्न किया जाता है, उसे अभ्यास योग कहते हैं। अतः भगवान के जिस नाम रूप गुण और लीला आदि में साधक की श्रद्धा और प्रेम हो, उसी में केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से ही बार बार मन लगाने के लिए प्रयत्न करना अभ्यास योग के द्वारा भगवान को प्राप्त करने की इच्छा करना है। भगवान में मन लगाने के साधन शास्त्रों में अनेकों प्रकार के बतलाए गए हैं। उनमें से निम्नलिखित कतिपय साधन सर्वसाधारण के लिए विशेष उपयोगी प्रतीत होते हैं। पहला, सूर्य के सामने आंखें मूंदने पर मन के द्वारा सर्वत्र समभाव से जो एक प्रकाश का पुंज प्रतीत होता है, उससे भी हजारों गुना अधिक प्रकाश का पुंज भगवत स्वरूप में है। इस प्रकार मन से निश्चय करके परमात्मा के उस तेजोमय ज्योति स्वरूप में चित्त लगाने के लिए बार बार चेष्टा करना। दूसरा, जैसे दिया सलाई में अग्नि व्यापक है, वैसे ही भगवान सर्वत्र व्यापक हैं, यह समझकर जहां जहां मन जाए वहां वहां ही गुण और प्रभाव सहित सर्वशक्तिमान परम प्रेमास्पद परमेश्वर के स्वरूप का प्रेम पूर्वक पुनः पुनः चिंतन करते रहना। तीसरा, जहां जहां मन जाए वहां वहां से उसे हटाकर भगवान विष्णु, शिव, राम और कृष्ण आदि जो भी अपने इष्ट देव हों, उनकी मानसिक या धातु आदि से निर्मित मूर्ति में अथवा चित्रपट में या उनके नाम जप में श्रद्धा और प्रेम के साथ पुनः पुनः मन लगाने का प्रयत्न करना। चौथा, भ्रमरे के गुंजार की तरह एक तार ओंकार की ध्वनि करते हुए उस ध्वनि में परमेश्वर के स्वरूप का पुनः पुनः चिंतन करना। पांचवा, स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के साथ साथ भगवान के नाम का जप नित्य निरंतर होता रहे, इसके लिए प्रयत्न करना। छठा, परमात्मा के नाम रूप गुण चरित्र और प्रभाव के रहस्य को जानने के लिए तद विषयक शास्त्रों का पुनः पुनः अभ्यास करना। सातवां, गीता के चौथे अध्याय के 29वें श्लोक के अनुसार प्राणायाम का अभ्यास करना। इनमें से कोई सा भी अभ्यास यदि श्रद्धा और विश्वास तथा लगन के साथ किया जाए तो क्रमशः संपूर्ण पापों और विघ्नों का नाश होकर अंत में भगवत प्राप्ति हो जाती है। इसलिए बड़े उत्साह और तत्परता के साथ अभ्यास करना चाहिए। साधकों की स्थिति अधिकार तथा साधन की गति के तारतम्य से फल की प्राप्ति में देर सबेर हो सकती है। अतएव शीघ्र फल न मिले तो कठिन समझकर, ऊब कर या आलस्य के वश होकर न तो अपने अभ्यास को छोड़ना ही चाहिए और न उसमें किसी प्रकार कमी ही आने देनी चाहिए, बल्कि उसे बढ़ाते रहना चाहिए। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यदि तू उपर्युक्त अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म करने के ही परायण हो जा। इस प्रकार मेरे निमित्त कर्मों को करता हुआ भी मेरी प्राप्ति रूप सिद्धि को ही प्राप्त होगा। इस श्लोक में कहे हुए मत्कर्म शब्द से उन कर्मों को समझना चाहिए जो केवल भगवान के लिए ही होते हैं या भगवत सेवा पूजा विषयक होते हैं, तथा जिन कर्मों में अपना जरा भी स्वार्थ, ममत्व और आसक्ति आदि का संबंध नहीं होता। गीता के 11वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भी मत कर्म कृत
पद में मतकर्म शब्द आया है, वहां भी इसकी व्याख्या की गई है। एकमात्र भगवान को ही अपना परम आश्रय और परम गति मानना और केवल उन्हीं की प्रसन्नता के लिए परम श्रद्धा और अनन्य प्रेम के साथ मन, वाणी और शरीर से उनकी सेवा, पूजा आदि तथा यज्ञ, दान और तप आदि शास्त्र विहित कर्मों को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर करते रहना, यही उन कर्मों के परायण होना है। इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार कर्मों का करना भी मेरी प्राप्ति का एक स्वतंत्र और सुगम साधन है। जैसे भजन ध्यान रूपी साधन करने वालों को मेरी प्राप्ति होती है, वैसे ही मेरे लिए कर्म करने वालों को भी मैं प्राप्त हो सकता हूँ। अतएव मेरे लिए कर्म करना पूर्वोक्त साधनों की अपेक्षा किसी अंश में भी निम्न श्रेणी का साधन नहीं है। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान्। यदि मेरी प्राप्ति रूप योग के आश्रित होकर उपर्युक्त साधन को करने में भी तू असमर्थ है, तो मन बुद्धि आदि पर विजय प्राप्त करने वाला होकर सब कर्मों के फल का त्याग कर। इस अध्याय के 9वें श्लोक में अभ्यास योग बतलाया गया है और भगवान में मन बुद्धि लगाने के लिए जितने भी साधन हैं, सभी अभ्यास योग के अंतर्गत आ जाते हैं। इस कारण यहाँ यथात्मवान होने के लिए अलग कहने की आवश्यकता नहीं है। और 10वें श्लोक में भक्ति युक्त कर्म योग का वर्णन है। उसमें भगवान का आश्रय है और साधक के समस्त कर्म भी भगवद अर्थ ही होते हैं। अतएव उसमें भी यथात्मवान होने के लिए अलग कहना प्रयोजनीय नहीं है, परंतु इस श्लोक में जो सर्व कर्म फल त्याग रूप कर्म योग का साधन बतलाया गया है, इसमें मन बुद्धि को वश में रखे बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि वर्णाश्रमोचित समस्त व्यावहारिक कर्म करते हुए यदि मन बुद्धि इंद्रियां और शरीर आदि वश में ना हो, तो उनकी भोगों में ममता, आसक्ति और कामना हो जाना बहुत ही सहज है। और ऐसा होने पर सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन बन नहीं सकता। इसीलिए यहाँ यथात्मवान पद का प्रयोग करके मन बुद्धि आदि को वश में रखने के लिए विशेष सावधान किया गया है। यज्ञ, दान, तप, सेवा और वर्णाश्रमानुसार जीविका तथा शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाले शास्त्र सम्मत सभी कर्मों को यथा योग्य करते हुए इस लोक और परलोक के भोगों की प्राप्ति रूप जो उनका फल है, उसमें ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग कर देना ही सब कर्मों का फल त्याग करना है। इस अध्याय के 6ठे श्लोक के कथनानुसार समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण करना, 10वें श्लोक के कथनानुसार भगवान के लिए भगवान के कर्मों को करना तथा इस श्लोक के कथनानुसार समस्त कर्मों के फल का त्याग करना, ये तीनों ही कर्म योग हैं और तीनों का ही फल परमेश्वर की प्राप्ति है। अतएव फल में किसी प्रकार का भेद नहीं है, केवल साधकों की प्रकृति, भावना और उनके साधन की प्रणाली के भेद से इनका भेद किया गया है। समस्त कर्मों को भगवान में अर्पण करना और भगवान के लिए समस्त कर्म करना, इन दोनों में भी भक्ति की प्रधानता है। सर्व कर्म फल त्याग में केवल फल त्याग की प्रधानता है, यही इनका मुख्य भेद है। संपूर्ण कर्मों को भगवान के अर्पण कर देने वाला पुरुष समझता है कि मैं भगवान के हाथ की कठपुतली हूँ, मुझ में कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं है। मेरे मन, बुद्धि और इंद्रिय आदि जो कुछ हैं, सब भगवान के हैं और भगवान ही इनसे अपने इच्छानुसार समस्त कर्म करवाते हैं। इन कर्मों से उनके उन कर्मों से और उनके फल से मेरा कुछ भी संबंध नहीं है। इस प्रकार के भाव से उस साधक का कर्मों में और उनके फल में किंचन मात्र भी राग द्वेष नहीं रहता। उसे प्रारब्धानुसार जो कुछ भी सुख दुखों के भोग प्राप्त होते हैं,
उन सब को वह भगवान का प्रसाद समझकर सदा ही प्रसन्न रहता है। अतएव उसका सब में समभाव होकर उसे शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। भगवद अर्थ कर्म करने वाला मनुष्य पूर्वोक्त साधक की भांति यह नहीं समझता कि मैं कुछ नहीं करता हूँ और भगवान ही मुझसे सब कुछ करवा लेते हैं। वह यह समझता है कि भगवान मेरे परम पूज्य, परम प्रेमी और परम सुहृद हैं। उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञा का पालन करना ही मेरा परम कर्तव्य है। अतएव वह भगवान को समस्त जग में व्याप्त समझकर उनकी सेवा के उद्देश्य से शास्त्र द्वारा प्राप्त उनकी आज्ञा के अनुसार यज्ञ, दान और तप, वर्णाश्रम के अनुकूल आजीविका और शरीर निर्वाह के तथा भगवान की पूजा सेवादि के कर्मों में लगा रहता है। उसकी प्रत्येक क्रिया भगवान के आज्ञानुसार और भगवान की ही सेवा के उद्देश्य से होती है। अतः उन समस्त क्रियाओं और उनके फलों में उसकी आसक्ति और कामना का अभाव होकर उसे शीघ्र ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। केवल सब कर्मों के फल का त्याग करने वाला पुरुष न तो यह समझता है कि मुझसे भगवान कर्म करवाते हैं और न यही समझता है कि मैं भगवान के लिए समस्त कर्म करता हूँ। वह यह समझता है कि कर्म करने में ही मनुष्य का अधिकार है, उसके फल में नहीं। अतः किसी प्रकार का फल न चाहकर यज्ञ, दान, तप, सेवा तथा वर्णाश्रम के अनुसार जीविका और शरीर निर्वाह के खान पान आदि समस्त शास्त्र विहित कर्मों को करना ही मेरा कर्तव्य है। अतएव वह समस्त कर्मों के फल रूप इस लोक और परलोक के भोगों में ममता, आसक्ति और कामना का सर्वथा त्याग कर देता है। इससे उसमें राग द्वेष का सर्वथा अभाव होकर उसे शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार तीनों के ही साधना का भगवत प्राप्ति रूप एक फल होने पर भी साधकों की मान्यता, स्वभाव और साधन प्रणाली में भेद होने के कारण तीन तरह के साधन अलग अलग बतलाए गए हैं। यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि झूठ, कपट, व्यभिचार, हिंसा, चोरी आदि निषिद्ध कर्म सर्व कर्म में सम्मिलित नहीं है। भोगों में आसक्ति और उनकी कामना होने के कारण ही ऐसे पाप कर्म होते हैं और उनके फल स्वरूप मनुष्य का सब तरह से पतन हो जाता है। इसलिए उनका स्वरूप से ही सर्वथा त्याग करना बतलाया गया है। और जब वैसे कर्मों का ही सर्वथा निषेध है, तब उनके फल त्याग का तो प्रसंग ही कैसे आ सकता है। भगवान ने पहले मन बुद्धि को अपने में लगाने के लिए कहा, फिर अभ्यास योग बतलाया, तदनंतर मदर्थ कर्म के लिए कहा और अंत में सर्व कर्म फल त्याग के लिए आज्ञा दी और एक में असमर्थ होने पर दूसरे का आचरण करने के लिए कहा। भगवान का इस प्रकार का यह कथन न तो फल भेद की दृष्टि से है, क्योंकि सभी का एक ही फल भगवत प्राप्ति है, और न एक की अपेक्षा दूसरे का सुगम ही बतलाने के लिए है, क्योंकि उपर्युक्त साधन एक दूसरे की अपेक्षा उत्तरोत्तर सुगम नहीं है। जो साधन एक के लिए सुगम है, वही दूसरे के लिए कठिन हो सकता है। इस विचार से यह समझ में आता है कि इन चारों साधनों का वर्णन केवल अधिकारी भेद से ही किया गया है। जिस पुरुष में सगुण भगवान के प्रेम की प्रधानता है, जिसकी भगवान में स्वाभाविक श्रद्धा है, उनके गुण, प्रभाव और रहस्य की बातें तथा उनकी लीला का वर्णन जिसको स्वभाव से ही प्रिय लगता है, ऐसे पुरुष के लिए इस अध्याय के 8वें श्लोक में बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है। जिस पुरुष का भगवान में स्वाभाविक प्रेम तो नहीं है, किंतु श्रद्धा होने के कारण जो हठ पूर्वक साधन करके भगवान में मन लगाना चाहता है, ऐसी प्रकृति वाले पुरुष के लिए इस अध्याय के 9वें श्लोक में बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है। जिस पुरुष की सगुण परमेश्वर में श्रद्धा है तथा यज्ञ, दान, तप आदि कर्मों में जिसका स्वाभाविक प्रेम है और भगवान की
प्रतिमादि की पूजा सेवा पूजा करने में जिसकी श्रद्धा है, ऐसे पुरुष के लिए इस अध्याय के 10वें श्लोक में बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है। जिस पुरुष का सगुण साकार भगवान में स्वाभाविक प्रेम और श्रद्धा नहीं है, जो ईश्वर के स्वरूप को केवल सर्वव्यापी निराकार मानता है, व्यावहारिक और लोकहित के कर्म करने में ही जिसका स्वाभाविक प्रेम है, ऐसे पुरुष के लिए इस श्लोक में बतलाया हुआ साधन सुगम और उपयोगी है। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। संबंध 6ठे श्लोक से 8वें तक अनन्य ध्यान का फल सहित वर्णन करके 9वें से 11वें श्लोक तक एक प्रकार के साधन में असमर्थ होने पर दूसरा साधन बतलाते हुए अंत में सर्व कर्म फल त्याग रूप साधन का वर्णन किया गया। इससे यह शंका हो सकती है कि कर्म फल त्याग रूप साधन पूर्वोक्त अन्य साधनों की अपेक्षा निम्न श्रेणी का होगा। अतः ऐसी शंका को हटाने के लिए कर्म फल के त्याग का महत्व अगले श्लोक में बतलाया जाता है। मर्म को न जानकर किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है। ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है और ध्यान से भी सब कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति होती है। यहाँ अभ्यास शब्द इसी अध्याय के 9वें श्लोक में बतलाए हुए अभ्यास योग में से केवल अभ्यास मात्र का वाचक है, अर्थात सकाम भाव से प्राणायाम, मनोनिग्रह, स्तोत्र पाठ, वेदाध्ययन, भगवन नाम जप आदि के लिए बार बार की जाने वाली ऐसी चेष्टाओं का नाम यहाँ अभ्यास है, जिनमें न तो विवेक ज्ञान है, न ध्यान है और न कर्म फल का त्याग ही है। अभिप्राय यह है कि 9वें श्लोक में जो योग यानी निष्काम भाव और विवेक ज्ञान का फल भगवत प्राप्ति की इच्छा है, वह इसमें नहीं है, क्योंकि ये दोनों जिसके अंतर्गत हों, ऐसे अभ्यास के साथ ज्ञान की तुलना करना और उसकी अपेक्षा अभ्यास रहित ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाना नहीं बन सकता। इसी प्रकार यहाँ ज्ञान शब्द भी सत्संग और शास्त्र से उत्पन्न उस विवेक ज्ञान का वाचक है, जिसके द्वारा मनुष्य आत्मा और परमात्मा के स्वरूप को तथा भगवान के गुण, प्रभाव, लीला आदि को समझता है एवं संसार और भोगों की अनित्यता आदि अन्य आध्यात्मिक बातों को ही समझता है। परंतु जिसके साथ न तो अभ्यास है, न ध्यान है और न कर्म फल की इच्छा का त्याग ही है, क्योंकि ये सब जिसके अंतर्गत हों, उस ज्ञान के साथ अभ्यास, ध्यान और कर्म फल के त्याग का तुलनात्मक विवेचन करना और उसकी अपेक्षा ध्यान को तथा कर्म फल के त्याग को श्रेष्ठ बतलाना नहीं बन सकता। उपर्युक्त अभ्यास और ज्ञान दोनों ही अपने अपने स्थान पर भगवत प्राप्ति में सहायक हैं। श्रद्धा, भक्ति और निष्काम भाव के संबंध से दोनों के द्वारा ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। तथापि दोनों की परस्पर तुलना की जाने पर अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। विवेकहीन अभ्यास भगवत प्राप्ति में उतना सहायक नहीं हो सकता जितना कि अभ्यासहीन विवेक ज्ञान सहायक हो सकता है, क्योंकि वह भगवत प्राप्ति की इच्छा का हेतु है। यही बात दिखलाने के लिए यहाँ अभ्यास की अपेक्षा ज्ञान को श्रेष्ठ बतलाया है। यहाँ ध्यान शब्द भी 6ठे से 8वें श्लोक तक बतलाए हुए ध्यान योग में से केवल ध्यान मात्र का वाचक है, अर्थात उपास्य देव मानकर भगवान के साकार या निराकार किसी भी स्वरूप में सकाम भाव से केवल मन बुद्धि को स्थिर कर देने को यहाँ ध्यान कहा गया है। इसमें न तो पूर्वोक्त विवेक ज्ञान है और न भोगों की कामना का त्याग रूप निष्काम भाव ही है। अभिप्राय यह है कि इस ध्यान योग में
जो समस्त कर्मों का भगवान के समर्पण कर देना, भगवान को ही परम प्राप्य समझना और अनन्य प्रेम से भगवान का ध्यान करना, ये सब भाव भी सम्मिलित हैं, वे इसमें नहीं हैं। क्योंकि भगवान को सर्वश्रेष्ठ समझकर अनन्य प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से किया जाने वाला जो ध्यान योग है, उसमें विवेक ज्ञान और कर्म फल के त्याग का अंतर्भाव है। अतः उसके साथ विवेक ज्ञान की तुलना करना और उसकी अपेक्षा कर्म फल के त्याग को श्रेष्ठ बतलाना नहीं बन सकता। उपर्युक्त विवेक ज्ञान और ध्यान दोनों ही श्रद्धा प्रेम और निष्काम भाव के संबंध से परमात्मा की प्राप्ति करा देने वाले हैं। इसलिए दोनों ही भगवान की प्राप्ति में सहायक हैं, परंतु दोनों की परस्पर तुलना करने पर ध्यान और अभ्यास से रहित ज्ञान की अपेक्षा विवेक रहित ज्ञान ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। क्योंकि बिना ध्यान और अभ्यास के केवल विवेक ज्ञान भगवान की प्राप्ति में उतना सहायक नहीं हो सकता, जितना बिना विवेक ज्ञान के केवल ध्यान हो सकता है। ध्यान द्वारा चित्त स्थिर होने पर चित्त की मलिनता और चंचलता का नाश होता है, परंतु केवल जानकारी से वैसा नहीं होता। यही भाव दिखलाने के लिए ज्ञान से ध्यान को श्रेष्ठ बतलाया गया है। 11वें श्लोक में जो सर्व कर्म फल त्याग का स्वरूप बतलाया गया है, उसी का वाचक कर्म फल त्याग है। ऊपर बतलाया हुआ ध्यान भी परमात्मा की प्राप्ति में सहायक है, परंतु जब तक मनुष्य की कामना और आसक्ति का नाश नहीं हो जाता, तब तक उसी परमात्मा की प्राप्ति सहज ही नहीं हो सकती। अतः फलासक्ति के त्याग से रहित ध्यान फलासक्ति के त्याग से रहित ध्यान परमात्मा की प्राप्ति में उतना लाभप्रद नहीं हो सकता, जितना कि बिना ध्यान के भी समस्त कर्मों में फल और आसक्ति का त्याग हो सकता है। इस श्लोक में अभ्यास योग, ज्ञान योग, ध्यान योग और कर्म योग का तुलनात्मक विवेचन नहीं है, क्योंकि उन सभी साधनों में कर्म फल रूप भोगों की आसक्ति का त्याग रूप निष्काम भाव अंतर्गत है। अतः उनका तुलनात्मक विवेचन नहीं हो सकता। यहाँ तो कर्म फल के त्याग का महत्व दिखलाने के लिए अभ्यास ज्ञान और ध्यान रूप साधन, जो संसार के झंझटों से अलग रहकर किए जाते हैं और क्रिया की दृष्टि से एक की अपेक्षा दूसरा क्रम से सात्विक और निवृत्ति परक होने के नाते श्रेष्ठ भी हैं, उनकी अपेक्षा कर्म फल के त्याग को भाव की प्रधानता के कारण श्रेष्ठ बतलाया गया है। अभिप्राय यह है कि आध्यात्मिक उन्नति में क्रिया की अपेक्षा भाव का ही अधिक महत्व है। वर्णाश्रम के अनुसार यज्ञ दान युद्ध वाणिज्य सेवा तथा शरीर निर्वाह की क्रिया, प्राणायाम, स्तोत्र पाठ, वेद पाठ, नाम जप आदि अभ्यास की क्रिया, सत्संग और शास्त्रों के द्वारा आध्यात्मिक बातों को जानने के लिए ज्ञान विषयक क्रिया और मन को स्थिर करने के लिए ध्यान विषयक क्रिया, ये उत्तरोत्तर श्रेष्ठ होने पर भी उनमें से वही श्रेष्ठ है जिसके साथ कर्म फल का त्याग रूप निष्काम भाव है, क्योंकि निष्काम भाव से परमात्मा की प्राप्ति होती है। अतः कर्म फल का त्याग ही श्रेष्ठ है, फिर चाहे वह किसी भी शास्त्र सम्मत क्रिया के साथ क्यों न रहे। वही क्रिया दिखने में साधारण होने पर भी सर्वश्रेष्ठ हो जाती है। संबंध उपर्युक्त श्लोकों में भगवान की प्राप्ति के लिए अलग अलग साधन बतलाकर उनका फल परमेश्वर की प्राप्ति बतलाया गया। अतएव भगवान को प्राप्त हुए सिद्ध भक्तों के लक्षण जानने की इच्छा होने पर अब 7 श्लोकों में उन भगवत प्राप्त भक्तों के लक्षण बतलाए जाते हैं। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः
यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित, स्वार्थ रहित, सबका प्रेमी और हेतु रहित दयालु है तथा ममता से रहित, अहंकार से रहित, सुख दुखों की प्राप्ति में सम और क्षमावान है, अर्थात अपराध करने वाले की भी अभय देने वाला है, अपराध करने वाले को भी अभय देने वाला है, तथा जो योगी निरंतर संतुष्ट है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए है और मुझ में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मुझको प्रिय है। भक्ति के साधक में आरंभ से ही मैत्री और दया के भाव विशेष रूप से रहते हैं, इसलिए सिद्धावस्था में भी उसके स्वभाव और व्यवहार में वे सहज ही पाए जाते हैं। जैसे भगवान में हेतु रहित अपार दया और प्रेम आदि रहते हैं, वैसे ही उनके सिद्ध भक्त में भी इनका रहना उचित ही है। यहाँ सुख दुख हर्ष शोक के हेतुओं के वाचक है, न कि हर्ष शोक के। यहाँ सुख दुख हर्ष शोक के हेतुओं के वाचक है, न कि हर्ष शोक के, क्योंकि सुख दुख से उत्पन्न होने वाले विकारों का नाम हर्ष शोक है। अज्ञानी मनुष्यों की सुख में आसक्ति होती है, इस कारण सुख की प्राप्ति में उनको हर्ष होता है और दुख में उनका द्वेष होता है, इसलिए उसकी प्राप्ति में उनको शोक होता है। पर ज्ञानी भक्त का सुख और दुख में समभाव हो जाने के कारण किसी भी अवस्था में उसके अंतःकरण में हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। श्रुति में भी कहा है, हर्ष शोकौ जहाति, ये कठोपनिषद में आता है, अर्थात ज्ञानी पुरुष हर्ष शोकों को सर्वथा त्याग देता है। प्रारब्ध भोग के अनुसार शरीर में रोग हो जाने पर उनको पीड़ा रूप दुख का बोध तो होता है और शरीर स्वस्थ रहने से उसमें पीड़ा के अभाव का बोध रूप सुख भी होता है, किंतु राग द्वेष का अभाव होने के कारण हर्ष और शोक उन्हें नहीं होते। इसी तरह किसी भी अनुकूल और प्रतिकूल पदार्थ या घटना के संयोग वियोग में किसी प्रकार से भी उनको हर्ष शोक नहीं होते। यही उनका सुख दुख में सम रहना है। अपना अपकार करने वाले को किसी प्रकार का दंड देने की इच्छा न रखकर उसे अभय देने वाले को क्षमावान कहते हैं। भगवान के ज्ञानी भक्त में क्षमा भाव भी असीम रहता है। क्षमा की व्याख्या गीता के 10वें अध्याय के 4थे श्लोक की टिप्पणी में विस्तार से की गई है। भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए ज्ञानी भक्त को यहाँ योगी कहा गया है। ऐसा भक्त परमानंद के अक्षय और अनंत भंडार श्री भगवान को प्रत्यक्ष कर लेता है। इस कारण वह सदा ही संतुष्ट रहता है। उसे किसी समय, किसी भी अवस्था में, किसी भी घटना में, संसार की किसी भी वस्तु के अभाव में असंतोष का अनुभव नहीं होता, क्योंकि वह पूर्ण काम है। यही उसका निरंतर संतुष्ट रहना है। इससे यह भाव दिखलाया है कि भगवान के ज्ञानी भक्तों का मन और इंद्रियों सहित शरीर सदा ही उनके वश में रहता है। वे कभी मन और इंद्रियों के वश में नहीं हो सकते। इसी से उनमें किसी प्रकार के दुर्गुण और दुराचार की संभावना नहीं होती। जिसने बुद्धि के द्वारा परमेश्वर के स्वरूप का भली भांति निश्चय कर लिया है, जिसे सर्वत्र भगवान का प्रत्यक्ष अनुभव होता है, तथा जिसकी बुद्धि गुण, कर्म और दुख आदि के कारण परमात्मा के स्वरूप से कभी किसी प्रकार विचलित नहीं हो सकती, उसको दृढ़ निश्चय कहते हैं। नित्य निरंतर मन से भगवान के स्वरूप का चिंतन और बुद्धि से उसका निश्चय करते करते
मन और बुद्धि का भगवान के स्वरूप में सदा के लिए तन्मय हो जाना ही उनको भगवान में अर्पण करना है। जो उपर्युक्त लक्षणों से संपन्न है, जिसका भगवान में अहैतुक और अनन्य प्रेम है, जिसकी भगवान के स्वरूप में अटल स्थिति है, जिसका कभी भगवान से वियोग नहीं होता, जिसके मन बुद्धि भगवान के अर्पित है, भगवान ही जिसके जीवन, धन, प्राण एवं सर्वस्व है, जो भगवान के ही हाथ की कठपुतली है, ऐसे सिद्ध भक्तों को भगवान अपना प्रिय बतलाते हैं। यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। जिससे कोई भी जीव उद्वेग को प्राप्त नहीं होता और जो स्वयं भी किसी जीव से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है, वह भक्त मुझको प्रिय है। पूर्वोर्ध में केवल दूसरे प्राणी से उसे उद्वेग नहीं होता, इतना ही कहा गया है। इससे परेच्छाजनित उद्वेग की निवृत्ति तो हुई, किंतु अनिच्छा और स्वेच्छा से प्राप्त घटना और पदार्थ में भी तो मनुष्य को उद्वेग होता है। इसलिए उत्तरार्ध में पुनः उद्वेग से मुक्त होने की बात कहकर भगवान यह सिद्ध कर रहे हैं कि भक्त को कभी किसी प्रकार भी उद्वेग नहीं होता। सर्वत्र भगवत बुद्धि होने के कारण भक्त जानबूझकर तो किसी को दुख, संताप, भय और क्षोभ पहुंचा ही नहीं सकता, बल्कि उसके द्वारा तो स्वाभाविक ही सब की सेवा और परम हित ही होते हैं। अतएव उसकी ओर से किसी को कभी उद्वेग नहीं होना चाहिए। यदि भूल से किसी व्यक्ति को उद्वेग होता है तो उसमें उस व्यक्ति के अपने अज्ञान जनित राग, द्वेष और ईर्ष्यादि दोष ही प्रधान कारण हैं, भगवत भक्त नहीं। क्योंकि जो दया और प्रेम की मूर्ति है एवं दूसरों का हित करना ही जिसका स्वभाव है, वह परम दयालु प्रेमी भक्त, भगवत प्राप्त भक्त तो किसी के उद्वेग का कारण हो ही नहीं सकता। ज्ञानी भक्त को भी प्रारब्ध के अनुसार परेच्छा से दुख के निमित्त तो प्राप्त हो सकते हैं, परंतु उसमें राग द्वेष का सर्वथा अभाव हो जाने के कारण बड़े से बड़े दुख की प्राप्ति में भी वह विचलित नहीं होता। ये गीता के 6 अध्याय के 22वें श्लोक में है। इसीलिए ज्ञानी भक्त को किसी भी प्राणी से उद्वेग नहीं होता। अभिप्राय यह है कि वास्तव में मनुष्य को अपने अभिलषित मान, बड़ाई और धन आदि वस्तुओं की प्राप्ति होने पर जिस तरह हर्ष होता है, उसी तरह अपने ही समान या अपने से अधिक दूसरों को भी उन वस्तुओं की प्राप्ति होते देखकर प्रसन्नता होनी चाहिए। किंतु प्रायः ऐसा न होकर अज्ञान के कारण लोगों को उल्टा अमर्ष होता है और यह अमर्ष विवेकशील पुरुषों के चित्त में भी देखा जाता है। वैसे ही इच्छा, नीति और धर्म के विरुद्ध पदार्थों की प्राप्ति होने पर उद्वेग तथा नीति और धर्म के अनुकूल भी दुखप्रद पदार्थों की प्राप्ति होने पर या उसकी आशंका से भय होता देखा जाता है। दूसरों की तो बात ही क्या, मृत्यु का भय तो विवेकियों को भी होता है, किंतु भगवान के ज्ञानी भक्त की सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाती है और वह संपूर्ण क्रियाओं को भगवान की लीला समझता है। इस कारण ज्ञानी भक्त को न अमर्ष होता है, न उद्वेग होता है और न भय ही होता है। यह भाव दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है।
अनपेक्षशुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यतः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः। जो पुरुष आकांक्षा से रहित, बाहर भीतर से शुद्ध, चतुर, पक्षपात से रहित और दुखों से छूटा हुआ है, वह सब आरंभों का त्यागी, मेरा भक्त मुझको प्रिय है। परमात्मा को प्राप्त भक्त का किसी भी वस्तु से किंचित भी प्रयोजन नहीं रहता, अतएव उसे किसी तरह की किंचन मात्र भी इच्छा, स्पृहा अथवा वासना नहीं रहती। वह पूर्ण काम हो जाता है। यह भाव दिखलाने के लिए उसे आकांक्षा से रहित कहा गया है। भगवान के भक्त में पवित्रता की पराकाष्ठा होती है। उसके मन, बुद्धि, इंद्रिय, उसके आचरण और शरीर आदि इतने पवित्र हो जाते हैं कि उसके साथ वार्तालाप होने पर तो कहना ही क्या है। उसके दर्शन और स्पर्श मात्र से ही दूसरे लोग पवित्र हो जाते हैं। ऐसा भक्त जहाँ निवास करता है, वह स्थान पवित्र हो जाता है और उसके संग से वहाँ का वायुमंडल, जल, स्थल आदि सब पवित्र हो जाते हैं। जिस उद्देश्य की सफलता के लिए मनुष्य शरीर की प्राप्ति हुई है, उस उद्देश्य को पूरा कर लेना ही यथार्थ चतुरता है। शरीर में रोग आदि का होना, स्त्री पुत्र आदि का वियोग होना और धन गृह आदि की हानि होना इत्यादि दुख के हेतु तो प्रारब्ध के अनुसार उसे प्राप्त होते हैं, परंतु इन सब के होते हुए भी उसके अंतःकरण में किसी प्रकार का शोक नहीं होता। संसार में जो कुछ भी हो रहा है, सब भगवान की लीला है, सब उनकी माया शक्ति का खेल है। वे जिससे जब जैसा करवाना चाहते हैं, वैसा ही करवा लेते हैं। मनुष्य मिथ्या ही ऐसा अभिमान कर लेता है कि अमुक कर्म मैं करता हूँ, मेरी ऐसी सामर्थ्य है इत्यादि। पर भगवान का भक्त इस रहस्य को भली भांति समझ लेता है। इससे वह सदा भगवान के हाथ की कठपुतली बना रहता है। भगवान उसको जब जैसा नचाते हैं, वह प्रसन्नतापूर्वक वैसे ही नाचता है। अपना तनिक भी अभिमान नहीं रखता और अपनी ओर से कुछ भी नहीं करता। इसलिए वह लोक दृष्टि में सब कुछ करता हुआ भी वास्तव में कर्तापन के अभिमान से रहित होने के कारण सब आरंभों का त्यागी ही है। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः। जो न कभी हर्षित होता है, न द्वेष करता है, न शोक करता है, न कामना करता है तथा जो शुभ और अशुभ संपूर्ण कर्मों का त्यागी है, वह भक्ति युक्त पुरुष मुझको प्रिय है। भक्त के लिए सर्वशक्तिमान, सर्वाधार, परम दयालु भगवान ही परम प्रिय वस्तु है और वह उन्हें सदा के लिए प्राप्त है। अतएव वह सदा सर्वदा परमानंद में स्थित रहता है। संसार की किसी वस्तु में उसका किंचन मात्र भी राग द्वेष नहीं होता। इस कारण लोक दृष्टि से होने वाले किसी प्रिय वस्तु के संयोग से या अप्रिय के वियोग से उसके अंतःकरण में कभी किंचन मात्र भी हर्ष का विकार नहीं होता। भगवान का भक्त संपूर्ण जगत को भगवान का स्वरूप समझता है, इसलिए उसका किसी भी वस्तु या प्राणी में कभी किसी भी कारण से द्वेष नहीं हो सकता। उसके अंतःकरण में द्वेष भाव का सदा के लिए सर्वथा अभाव हो जाता है। अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति में और इष्ट के वियोग में प्राणियों को शोक
प्राणियों को शोक हुआ करता है। भगवत भक्त को लीलामय परम दयालु परमेश्वर की दया से भरे हुए किसी भी विधान में कभी प्रतिकूलता प्रतीत ही नहीं होती, अतः उसे शोक कैसे हो सकता है? भक्त को साक्षात भगवान की प्राप्ति हो जाने के कारण वह सदा के लिए परमानंद और परम शांति में स्थित होकर पूर्ण काम हो जाता है। उसके मन में कभी किसी वस्तु के अभाव का अनुभव होता ही नहीं, इसलिए उसके अंतःकरण में सांसारिक वस्तुओं की आकांक्षा होने का कोई कारण ही नहीं रह जाता। यज्ञ, दान, तप और वर्णाश्रम के अनुसार जीविका तथा शरीर निर्वाह के लिए किए जाने वाले शास्त्र विहित कर्मों का वाचक यहाँ शुभ शब्द है और झूठ, कपट, चोरी, हिंसा, व्यभिचार आदि पाप कर्म का वाचक अशुभ शब्द है। भगवान का ज्ञानी भक्त इन दोनों प्रकार के कर्मों का त्यागी होता है, क्योंकि उसके शरीर, इंद्रिय और मन के द्वारा किए जाने वाले समस्त शुभ कर्मों को वह भगवान के समर्पण कर देता है। उनमें उसकी किंचन मात्र भी ममता, आसक्ति या फलेच्छा नहीं रहती। इसीलिए ऐसे कर्म कर्म ही नहीं माने जाते और राग द्वेष का अभाव हो जाने के कारण पाप कर्म उसके द्वारा होते ही नहीं। इसलिए उसे शुभ और अशुभ कर्मों का त्यागी कहा गया है। समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः संगविवर्जितः। जो शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी में और सुख दुखादि द्वंद्वों में सम है और आसक्ति से रहित है। संसार में मनुष्य की जो आसक्ति यानी स्नेह है, वही समस्त अनर्थों का मूल है। बाहर से मनुष्य संसार का संसर्ग छोड़ भी दे, किंतु मन में आसक्ति बनी रहे तो ऐसे त्याग से विशेष लाभ नहीं हो सकता। पक्षांतर में मन की आसक्ति नष्ट हो चुकने पर बाहर से राजा जनक आदि की तरह सब से ममता और आसक्ति रहित संसर्ग रहने पर भी कोई हानि नहीं है। ऐसा आसक्ति का त्यागी ही वस्तुतः सच्चा संग विवर्जित है। यद्यपि भक्त की दृष्टि में उसका कोई शत्रु मित्र नहीं होता, तो भी लोग अपनी अपनी भावना के अनुसार मूर्खतावश भक्त के द्वारा अपना अनिष्ट होता हुआ समझकर या उसका स्वभाव अपने अनुकूल न दिखने के कारण अथवा ईर्ष्यावश उसमें शत्रुभाव का भी आरोप कर लेते हैं। ऐसे ही दूसरे लोग अपनी भावना के अनुसार उसमें मित्र भाव का आरोप कर लेते हैं, परंतु संपूर्ण जगत में सर्वत्र भगवान के दर्शन करने वाले भक्त का सब में समभाव ही रहता है। उसकी दृष्टि में शत्रु मित्र का किंचित भी भेद नहीं रहता। वह तो सदा सर्वदा सबके साथ परम प्रेम का ही व्यवहार करता रहता है। सबको भगवान का स्वरूप समझकर स्वभाव से सबकी सेवा करना ही उसका स्वभाव बन जाता है। जैसे वृक्ष अपने को काटने वाले और जल सींचने वाले दोनों की ही छाया, फल और फूल आदि के द्वारा सेवा करने में किसी प्रकार का भेद नहीं करता, वैसे ही भक्त में भी किसी तरह का भेद भाव नहीं रहता। भक्त का समत्व वृक्ष की अपेक्षा भी अधिक महत्व का होता है। उसकी दृष्टि में परमेश्वर से भिन्न कुछ भी न रहने के कारण उसमें भेदभाव की आशंका ही नहीं रहती। इसलिए उसे शत्रु मित्र में सम कहा गया है। मान अपमान, सर्दी गर्मी,
सुख दुख आदि अनुकूल और प्रतिकूल द्वंद्वों का मन, इंद्रियों और शरीर के साथ संबंध होने से उनका अनुभव होते हुए भी भगवत भक्त के अंतःकरण में राग द्वेष या हर्ष शोक आदि किसी तरह का किंचन मात्र भी विकार नहीं होता। वह सदा सम रहता है। तुल्य निंदास्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला, मननशील और जिस किसी प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है तथा रहने के स्थान में ममता और आसक्ति से रहित है, वह स्थिर बुद्धि भक्तिमान पुरुष मुझको प्रिय है। जो भक्त अपना सर्वस्व भगवान के अर्पण कर चुके हैं, जिनके घर द्वार शरीर विद्या बुद्धि आदि सभी कुछ भगवान के हो चुके हैं, फिर वे चाहे ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ अथवा वानप्रस्थ हो, वे भी अनिकेत ही है। जैसे शरीर में अहंता ममता और आसक्ति न होने पर शरीर रहते हुए भी ज्ञानी को विदेह कहा जाता है, वैसे ही जिसकी घर में ममता और आसक्ति नहीं है, वह घर में रहते हुए भी बिना घर वाला यानी कि अनिकेत ही है। भगवान के भक्त का अपने नाम और शरीर में किंचन मात्र भी अभिमान या ममत्व नहीं रहता, इसलिए न तो उसको स्तुति से हर्ष होता है और न निंदा से किसी प्रकार का शोक ही होता है। उसका दोनों में ही समभाव रहता है। सर्वत्र भगवत बुद्धि हो जाने के कारण स्तुति करने वालों और निंदा करने वालों में भी उसकी जरा भी भेद बुद्धि नहीं होती। यही उसका निंदा स्तुति को समान समझना है। मनुष्य केवल वाणी से ही नहीं बोलता, मन से भी बोलता रहता है। विषयों का अनवरत चिंतन ही मन का निरंतर बोलना है। भक्त का चित्त भगवान में इतना संलग्न हो जाता है कि उसमें भगवान के सिवा दूसरे की स्मृति ही नहीं होती। वह सदा सर्वदा भगवान के ही मनन में लगा रहता है। यही वास्तविक मौन है। बोलना बंद कर दिया जाए और मन से विषयों का चिंतन होता रहे, ऐसा मौन बाह्य मौन है। मन को निर्विषय करने तथा वाणी को परिशुद्ध और संयत बनाने के उद्देश्य से किया जाने वाला बाह्य मौन भी लाभदायक होता है। परंतु यहाँ भगवान के प्रिय भक्त के लक्षणों का वर्णन है। उसकी वाणी तो स्वाभाविक ही परिशुद्ध और संयत है। इससे ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उसमें केवल वाणी का ही मौन है, बल्कि उस भक्त की वाणी से तो प्रायः निरंतर भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन ही हुआ करता है, जिससे जगत का परम उपकार होता है। इसके सिवा भगवान अपनी भक्ति का प्रचार भी भक्तों द्वारा ही करवाया करते हैं। अतः वाणी से मौन रहने वाला भगवान का प्रिय भक्त होता है और बोलने वाला नहीं होता, ऐसी कल्पना नहीं की जा सकती। गीता के 18वें अध्याय के 68वें और 69वें श्लोकों में भगवान ने गीता के प्रचार करने वाले को अपना सबसे प्रिय कार्य करने वाला कहा है। यह महत् कार्य वाणी के मौनी से नहीं हो सकता। इसके सिवा गीता के 17वें अध्याय के 16वें श्लोक में मानसिक तप के लक्षणों में भी मौन शब्द आया है। यदि भगवान को मौन शब्द का अर्थ वाणी का मौन अभिष्ट होता, तो वे उसे वाणी के तप के प्रसंग में कहते, परंतु ऐसा नहीं किया। इससे भी यही सिद्ध है कि मुनि भाव का नाम ही मौन है, और यह मुनि भाव जिसमें होता है वह मौनी या मननशील है। वाणी का मौन मनुष्य हठ से भी कर सकता है,
इसलिए यह कोई विशेष महत्व की बात भी नहीं है। अतः यहाँ मौन शब्द का अर्थ वाणी का मौन न मानकर मन की मननशीलता ही मानना उचित है। वाणी का संयम तो इसके अंतर्गत आप ही आ जाता है। भक्त अपने परम इष्ट भगवान को पाकर सदा ही संतुष्ट रहता है। बाहरी वस्तुओं के आने जाने से उसकी तुष्टि में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ता। प्रारब्धानुसार सुख दुखादि के हेतुभूत जो कुछ भी पदार्थ उसे प्राप्त होते हैं वह उन्हीं में संतुष्ट रहता है। भक्त को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाने के कारण उसके संपूर्ण संशय समूल नष्ट हो जाते हैं। उसका निश्चय अटल और निश्चल होता है। अतः वह साधारण मनुष्यों की भांति काम, क्रोध, लोभ, मोह या भय आदि विकारों के वश में होकर धर्म से या भगवान के स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता। उपर्युक्त सभी लक्षण भगवत भक्तों के हैं तथा सभी शास्त्रानुकूल और श्रेष्ठ है, परंतु स्वभाव आदि के भेद से भक्तों के भी गुण और आचरणों में थोड़ा बहुत अंतर रह जाना स्वाभाविक है। सब में सभी लक्षण एक से नहीं मिलते। इतना अवश्य है कि समता और शांति सभी में होती है तथा राग, द्वेष और हर्ष, शोक आदि विकार किसी में भी नहीं रहते। इसीलिए इन श्लोकों में पुनरुक्ति पाई जाती है। विचार कर देखिए तो इन पांचों विभागों में कहीं भाव से और कहीं शब्द से राग, द्वेष और हर्ष, शोक का अभाव सभी में मिलता है। पहले विभाग में अद्वेष्टा से द्वेष का, निर्ममः से राग का और समदुःख सुखः से हर्ष, शोक का अभाव बतलाया गया है। दूसरे में हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग का अभाव बतलाया गया है। इससे राग, द्वेष और हर्ष, शोक का अभाव अपने आप सिद्ध हो जाता है। तीसरे में अनपेक्षः से राग का, उदासीनः से द्वेष का और गतव्यथः से हर्ष, शोक का अभाव बतलाया है। चौथे में न कांक्षति से राग का, न द्वेष्टि से द्वेष का, न हृष्यति तथा न शोचति से हर्ष, शोक का अभाव बतलाया है। इसी प्रकार पांचवें विभाग में संग विवर्जितः तथा संतुष्टः से राग, द्वेष का और शीतोष्ण सुख दुखेषु समः से हर्ष, शोक का अभाव दिखलाया है। संतुष्टः पद भी इस प्रकरण में 2 बार आया है। इससे सिद्ध है कि राग, द्वेष तथा हर्ष, शोकादि विकारों का अभाव और समता तथा शांति तो सभी में आवश्यक है। अन्यान्य लक्षणों में स्वभाव भेद से कुछ भेद भी रह सकता है। इसी भेद के कारण भगवान ने भिन्न भिन्न श्रेणियों में विभक्त करके भक्तों के लक्षणों को यहाँ 5 बार पृथक पृथक बतलाया है। इनमें से किसी एक विभाग के अनुसार भी सब लक्षण जिसमें पूर्ण हो वही भगवान का प्रिय भक्त है। इसके सिवा कर्म योग, भक्ति योग अथवा ज्ञान योग आदि किसी भी मार्ग से परम सिद्धि को प्राप्त कर लेने के पश्चात भी उनकी वास्तविक स्थिति में या प्राप्त किए हुए परम तत्व में तो कोई अंतर नहीं रहता, किंतु स्वभाव की भिन्नता के कारण आचरणों में कुछ भेद रह सकता है। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि, ये गीता के 3 अध्याय के 33वें श्लोक में आया है। इस कथन से भी यही सिद्ध होता है कि सब ज्ञानवानों के आचरण और स्वभाव में ज्ञानोत्तर काल में भी भेद रहता है। अहंता, ममता
और राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध आदि अज्ञान जनित विकारों का अभाव तथा समता और परम शांति, ये लक्षण तो सभी में समान भाव से पाए जाते हैं, किंतु मैत्री और करुणा ये भक्ति मार्ग से भगवान को प्राप्त हुए महापुरुषों में विशेष रूप से रहते हैं। संसार शरीर और कर्मों में उपरामता यह ज्ञान मार्ग से परम पद को प्राप्त महात्माओं में विशेष रूप से रहती है। इसी प्रकार मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए अनासक्त भाव से कर्मों में तत्पर रहना, यह लक्षण विशेष रूप से कर्मयोग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुषों में रहता है। गीता के दूसरे अध्याय के 55वें से 72वें श्लोक तक कितने ही श्लोकों में कर्मयोग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुष के तथा 14वें अध्याय के 22वें से 25वें श्लोक तक ज्ञान योग के द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए गुणातीत पुरुष के लक्षण बतलाए गए हैं, और यहाँ 13वें से 19वें श्लोक तक भक्ति योग के द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण हैं। संबंध परमात्मा को प्राप्त हुए सिद्ध भक्तों के लक्षण बतलाकर अब उन लक्षणों को आदर्श मानकर बड़े प्रयत्न के साथ उनका भली भांति सेवन करने वाले परम श्रद्धालु शरणागत भक्तों की प्रशंसा करने के लिए उनको अपना अत्यंत प्रिय बतलाकर भगवान इस अध्याय का उपसंहार करते हैं। ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। परंतु जो श्रद्धा युक्त पुरुष मेरे परायण होकर इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम प्रेम भाव से सेवन करते हैं, वे भक्त मुझको अतिशय प्रिय है। सर्वव्यापी सर्वशक्तिमान भगवान के अवतारों में, वचनों में एवं उनके गुण प्रभाव ऐश्वर्य और चरित्र आदि में जो प्रत्यक्ष के सदृश सम्मान पूर्वक विश्वास रखता हो, वह श्रद्धावान है। परम प्रेमी और परम दयालु भगवान को ही परम गति परम आश्रय एवं अपने प्राणों के आधार सर्वस्व मानकर उन्हीं पर निर्भर और उनके किए हुए विधान में प्रसन्न रहने वाले को भगवत परायण पुरुष कहते हैं। भगवत भक्तों के उपर्युक्त लक्षण ही वस्तुतः मानव धर्म का सच्चा स्वरूप है। इन्हीं के पालन में मनुष्य जन्म की सार्थकता है, क्योंकि इनके पालन से साधक सदा के लिए मृत्यु के पंजे से छूट जाता है और उस अमृत स्वरूप भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इसी भाव को स्पष्ट समझाने के लिए यहाँ इस लक्षण समुदाय का नाम धर्ममय अमृत रखा गया है। जिन सिद्ध भक्तों को भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, उनमें तो उपर्युक्त लक्षण स्वाभाविक ही रहते हैं, इसलिए उनमें इन गुणों का होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परंतु जिन साधक भक्तों को भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुए हैं, तो भी वे भगवान पर विश्वास करके परम श्रद्धा के साथ तन मन धन सर्वस्व भगवान के अर्पण करके उन्हीं के परायण हो जाते हैं तथा भगवान के दर्शनों के लिए निरंतर उन्हीं का निष्काम भाव से प्रेम पूर्वक चिंतन करते रहते हैं और सतत चेष्टा करके उपर्युक्त लक्षणों के अनुसार ही अपना जीवन बिताना चाहते हैं। बिना प्रत्यक्ष दर्शन हुए भी
केवल विश्वास पर उनका इतना निर्भर हो जाना विशेष महत्व की बात है। ऐसे प्रेमी भक्तों को सिद्ध भक्तों की अपेक्षा भी अतिशय प्रिय कहना उचित ही है। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। इति श्री महाभारते भीष्म पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीता पर्वणि श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। भीष्मपर्वणि तु षट्त्रिंशोऽध्यायः। इस प्रकार श्री महाभारत भीष्म पर्व के श्रीमद्भगवद्गीता पर्व के अंतर्गत ब्रह्म विद्या और योग शास्त्र रूप श्रीमद्भगवद्गीतोपनिषद श्री कृष्णार्जुन संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय पूरा हुआ। भीष्म पर्व में 36वां अध्याय पूरा हुआ। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्णार्पणमस्तु।